मैजिकल सुपर कार रोबोट ट्रांसफार्मर रोबोट। बेलापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में ठाकुर नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लोगों की मदद किया करता था और उसे इससे खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ उसी गांव में एक तेजा नाम का धनवान रहता था। उसके पास दौलत और सोना तो बहुत था, लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा अपना नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन लोगों की मदद नहीं करता था और आए रोज सबकी जमीनों पर कब्जा किया करता था। गांव में कोई भी समस्या होती तो गांव वाले ठाकुर साहब के पास जाते थे और वो हर बार तेजा को सबक सिखा देते थे। एक दिन तेजा सोच रहा था, मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ, मगर उस ठाकुर की वजह से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। लगता है इस ठाकुर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है। तब तेजा साइंटिस्ट से, दोस्त तुम तो रोबोट बनाने में माहिर हो, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा पावरफुल रोबोट बना सकते हो जो मेरा हर हुक्म माने? अरे हाँ, क्यों नहीं, बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? मेरे पास जितना भी सोना है वो तुम ले लो, मुझे एक पावरफुल रोबोट बना के दो। ठीक है, तुम्हारी बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर साइंटिस्ट बाइक पर काम करने लगता है और काफ़ी मेहनत के बाद बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये लो सुपर रोबोट, ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। तेजा मैजिकल सुपर बाइक रोबोट लेकर गांव में आता है। गांव वाले ये सब देखकर घबरा जाते हैं। तेजा सीधा ठाकुर के घर आता है और कहता है, अब बोलो कौन इस गांव का सरपंच है? अब सब मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं इसी वक्त मार सकता हूं। देखो तेजा, बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। ये सुनकर तेजा गुस्से में आ जाता है और अपने रोबोट को कहता है कि वो ठाकुर को मार डाले। रोबोट ठाकुर पर हमला करने ही वाला था कि अचानक ठाकुर का बेटा, जो एक सीक्रेट साइंटिस्ट था, वो शहर से वापस आ जाता है और उसकी कार एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। दोनों रोबोट्स में खतरनाक जंग छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर कार रोबोट बाइक रोबोट को मार गिराता है। ये सब देखकर तेजा बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी इस ठाकुर के बेटे ने। तब ठाकुर तेजा से, देखा तेजा, मैंने बोला था ना कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। देख लिया अपना अंजाम, अब यहाँ से चले जाओ, मैं इस बार तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर तेजा वहां से भाग जाता है। धन्यवाद बेटा, आज तुमने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, वरना ये तेजा और उसका रोबोट तो मुझे मार ही डालता। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं पिताजी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आज के बाद सुपर कार रोबोट आप ही के पास रहेगा ताकि कोई भी आपको तंग ना कर सके। अगले दिन तेजा दोबारा अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास आता है और उसे कहता है, अरे ओ पागल साइंटिस्ट, ये तुमने कैसा रोबोट दिया? तुम्हारा रोबोट तो 5 मिनट भी नहीं टिक सका उस सुपर कार रोबोट के सामने। अब मैं ठाकुर से बदला कैसे लूँगा? वो तो अब बहुत पावरफुल हो गया है। अरे फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूँ ना। इस बार तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना कर देता हूँ जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब तुम जिसे भी चाहोगे इस ट्रांसफार्मर रोबोट से मार सकोगे। अच्छा, तो तुम बदले में क्या लोगे? तुम्हारी सारी ज़मीन, क्योंकि ये रोबोट मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं इस ठाकुर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेजा अपना ट्रांसफार्मर रोबोट लेकर गांव में आ जाता है। तेजा के गांव में आते ही सुपर कार एकदम से मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। तब दोनों रोबोट्स में जंग छिड़ जाती है।
आखिर में सुपर कार रोबोट जीत जाता है। तब ठाकुर तेजा से, क्यों तेजा, मजा आया? तब तेजा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप बहुत ही भले मानस इंसान हैं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम अपनी दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे और मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम्हारी ज़मीन चली गई और जो तुम्हारे पास सोना था वो भी तुमने उस पागल साइंटिस्ट को दे दिया। अब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर ने पुलिस को बुलाया और तेजा को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर का बेटा उस दूसरे रोबोट को भी ठीक कर देता है और फिर वो दोनों विशाल रोबोट गांव की हमेशा हिफाजत करते हैं। वो मैजिकल रोबोट मनी रोबोट। एक गांव में अशोक और श्याम कहकर दो दोस्त रहते थे। श्याम बहुत लालची था, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी को नजदीक भी नहीं आने देता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार अशोक और श्याम शहर से खेतों में काम करने के लिए रोबोट लेने जा रहे थे। रास्ते में अशोक को एक पेड़ के नीचे ज्ञान करते हुए एक मनीश्वर नजर आया। तभी अशोक श्याम से, अरे देखो वहां कोई स्वामी जी हैं, चलो जाकर उनका दर्शन करते हैं। अरे मुझे इन स्वामी और साधु में विश्वास नहीं। अरे ठीक है, कम से कम नजदीक आकर तो देखो। ऐसे में दोनों स्वामी जी के पास गए। तभी स्वामी जी, क्यों बेटे, कैसे आना पड़ा? स्वामी जी, हम रोबोट खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखा तो दर्शन के लिए आ गए। आपको किस तरीके के रोबोट चाहिए, बोलिए। मुझे तो अच्छे से काम करने वाला रोबोट मिला तो बस है स्वामी। क्यों स्वामी जी, ऐसे पूछ रहे हो या सच में वरदान दोगे? ठीक है, मेरे पास दो रोबोट हैं, एक सोने का रोबोट है और एक पैसों का रोबोट। सोने के रोबोट को सही रखा तो वो सोना देता है। उस सोने को लोगों में बांटकर बचा हुआ सोना आप ले सकते हो। लेकिन ये जो पैसों का रोबोट है ऐसा नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए उतना देता है। दोनों रोबोट में से तुम्हें कौन सा चाहिए, वरदान मांगिए। अरे स्वामी जी, आप तो बम्पर ऑफर दे रहे हो, मुझे तो वो रुपए देने वाला रोबोट ही चाहिए। स्वामी, वो सोने का रोबोट मुझे दे दो, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए। कहकर वहां पर अपनी शक्ति से मैजिकल मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट को वहां पर प्रकट किया। फिर वो दोनों खुश होकर उन दोनों रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। अरे अशोक, तुम सच में बेवकूफ हो, मेरे जैसा चालाक बुद्धि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? उस रोबोट के साथ मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूं, आराम से बैठकर पैसे कमाऊंगा, कहकर हंसने लगा। ऐसे शाम अपनी महानता के बारे में गप्पे मारते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया। उस सोने के रोबोट और पैसों के रोबोट को देखकर उन डाकुओं का नायक, अरे ओ कालिया, पैसों का रोबोट, इसके बारे में तो बहुत सुना था रे। अब से इस पैसों के रोबोट को हम ले जाएंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे, कहकर शाम को वार्निंग दिया। ये देखकर शाम बहुत डर गया और डाकुओं के सरदार से, अरे राजा, मुझे छोड़ दीजिए, इस रोबोट को आप ले जाइए, मेरा जान मुझे ज्यादा प्यारा है। और वो डाकू नायक उस रोबोट को लेकर वहां से चला गया। तब अशोक शाम से, देखा शाम, बिना मेहनत का कमाई कभी भी नहीं रहता है, ये याद रखना, कहकर वहां से चला गया।